Good morning, student. Today I will teach you lesson number 8 of your social studies books. Our soil. In this lesson, we will learn about types of soil: black, red, alluvial, desert, and forest. Soil erosion and soil conservation. So let us start. You will see in your book page number 60. So see, listen me carefully to all of you. Soil is the uppermost layer of the earth. Soil is the uppermost layer of the earth. जो मिट्टी है वह पृथ्वी की ऊपरी परत होती है. ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसी को बोलते हैं क्या? मिट्टी. किसकी? पृथ्वी का. It is an important natural resource which forms the basis for agriculture. ये क्या है? एक प्राकृतिक स्रोत होता है जो मूलभूत होता है. किसके लिए? कृषि करने के लिए. कृषि करने के लिए क्या होता है? ये मिट्टी जो होती है एक प्राकृतिक स्रोत होता है जिससे हम क्या करते हैं? नाना प्रकार के क्या करते हैं? फसल उगाते हैं. See further. Without soil, no plants can be grown. बिना मिट्टी के क्या होता है? हम कोई भी प्लांट, कोई भी पौधा उगा नहीं सकते. आप जानते हैं भाई, पौधे से हमें क्या मिलता है? फल मिलता है, सब्जियां मिलती हैं. तो भाई अगर सॉइल जो होती है, सॉइल अगर अच्छी नहीं होगी तो अच्छी उपज भी नहीं होगी. इसलिए कहा गया है कि हम बिना सोयल के, बिना मिट्टी के क्या कर सकते हैं? कोई भी पौधा नहीं उगा सकते हैं. All living beings directly और indirectly depend on soil. सभी जो लिविंग बींग है, लिविंग मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, हम लोग जैसे हैं. तो हम लोग क्या लिविंग बींग्स हैं. यह है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली सभी लोग किस पर निर्भर हैं? हम सॉइल पर निर्भर हैं. क्योंकि मिट्टी अच्छी नहीं होगी, उपज अच्छी नहीं होगी, पौधे, प्लांट, सब्जियां वगैरह नहीं होंगी, अनाज नहीं होंगी, तो उसके बाद हम क्या खाएंगे? इसलिए मिट्टी अच्छी है तो उपज अच्छी होती है, और उसी अनाज जो होता है, अनाज, फल, सब्जियां जो होती है, उसको खा के क्या करते हैं? हम जीवित रहते हैं. अब जैसे ना सभी लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, तो जैसे भेड़ बकरियां हैं, वो भी क्या करती हैं? घास वगैरह भूसा वूसा खाकर जीवित रहती हैं. तो किसकी देन है ये? इस सॉइल की देन है, मिट्टी की देन है. सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स. सॉइल क्या होता है? ये है चट्टानों का एक टुकड़ा होता है. वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है, छोटे छोटे चट्टानों का क्या होता है? जो बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, भाग होता है, कण होता है, उसी का एक हिस्सा होता है. उसी से बनी होती है सॉइल. इसकी किससे? चट्टानों से. ओके. इट इज नॉट फॉर्म इन अ डे. अब जो सॉइल होती है, सॉइल को, मिट्टी को एक दिन में हम फॉर्म नहीं कर सकते हैं. एक दिन में इसका रूप नहीं बना सकते हैं. इसके लिए बहुत समय लग जाता है. देखिए आगे. द सॉइल दैट वी सी अराउंड अस हैज टेकन थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म. जो सॉइल मिट्टी हम अपने अगल बगल देखते हैं, इसको एक रूप बनाने में, एक मिट्टी बनने में, अच्छी मिट्टी बनने में, उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं. रेन एंड flowing water break down the rocks into small pebbles. जो बरसात होती है और जो बहता हुआ पानी होता है, वह बहते बहते क्या होता है? चट्टानों पे जाता है. झरने से पानी गिरता है, या फिर उसके बाद चट्टानों पे पानी गिरता है, बहता है, बारिश होती है. वह पानी के कटाव से क्या होता है? पत्थर क्या होते हैं? घिसते हैं. पानी के कटाव से पत्थर घिसते हैं और उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं.
अब इस प्रकार क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, अपन मिट्टी का रूप लेता है और ये चट्टानों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। क्लियर? और ये चट्टान क्या होती हैं, ये छोटी छोटी कड़ों बन जाती हैं। These pebbles are further broken down into small particles and thus soil is formed. और ये कंकड़ जो होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। अब छोटे छोटे पार्टिकल में टूटने के बाद क्या होता है, जब एकदम नगड़ बिल्कुल छोटे छोटे हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये स्वतः है मिट्टी का रूप ले लेते हैं, ये मिट्टी में धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं, यानी मिट्टी का निर्माण हो जाता है इनसे चट्टानों से। चट्टानों की क्या होती है, पहले बारिश होती है, उसके बाद पानी बहता है, ठीक है, तो धीरे धीरे कटाव होता है। और बड़ी बड़ी चट्टान क्या होता है, जो होते हैं इस पानी के बहाव से, पानी कटाव से क्या होते हैं, टूटने लगते हैं और टूटने के बाद क्या होता है, कंकड़ बनते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये कंकड़ क्या होता है, धीरे धीरे एक मिट्टी का रूप लेने लगता है। ओके, सी फर्दर, these small particles are carried to different places by running water and wind. और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हवा और पानी के बहाव से धूल में विलीन हो जाते हैं, यानी धूल मिट्टी का निर्माण कर लेते हैं। समझिए, फिर से देखिए इस लाइन को, once again see this line. These small particles are carried different places by running water and wind. ये छोटे छोटे जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न स्थानों में, विभिन्न स्थानों पर ये क्या होते हैं, रनिंग, दौड़ते हैं, किसके द्वारा, वाटर और हवा के द्वारा। वह पानी और हवा के द्वारा क्या होते हैं, ये रनिंग करते हैं, कौन, ये पार्टिकल्स। क्लियर? India is blessed with different kinds of soil due to differences in physical features and climate. इंडिया को वरदान है, आशीर्वाद है कि क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं, डिफरेंसेस इन फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट, जो क्या करती हैं, इसकी बनावट और जलवायु को दर्शाती हैं। फिर 6 लाइन को देखिए, once again see this line. India is blessed with different kinds of soil due to differences in physical features and climates. इंडिया क्या है, भारत जो है, यह विभिन्न प्रकार के सॉइल के कारण क्या होता है, इसमें इसका रूप जो है, इसका आकार जो है और जलवायु बिल्कुल अलग अलग है। वो किसके ऊपर डिपेंड है, वह इस सॉइल के ऊपर डिपेंड होती है, निर्भर करती है। आई बात समझ में? देखिए आगे, द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल आर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड लेटरीट सॉइल। ये सब क्या है, जो सॉइल मैंने बताया है, क्या बहुत मुख्य सॉइल है। सो वी विल study in next video alluvial soil. Okay, thank you for watching me. In next video I will discuss about alluvial soil.